गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हमारा हिंदी में 4th चैप्टर है चांद से थोड़ी सी गप्पें, जो कि एक कविता है, यह करेंगे। और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए दिखाया है। ठीक है, चांद से वह बातें कर रही हैं। गप्पे लड़ाना क्या होता है पता है आपको? आप भी लड़ाते होंगे ना, जब सभी फ्रेंड्स इकट्ठा हो जाते हो। ठीक है, ऐसी बातें करते हो जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता, बहुत सारी बेतुकी बातें करते हो, वही होते हैं बेटा गप्पे। तो यहाँ पर भी 10-11 साल की एक लड़की है, वह वह चांद से बातें कर रही है। वह बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति की है। जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो जो लड़की है वह किसके बारे में जानना चाहती है? चांद के बारे में वह जानना चाहती है। इसलिए वह चांद से अनेक तरह के सवाल करती है। इसलिए कवि यहाँ पर इस लड़की के मन का वर्णन करते हैं। तो आइए, कविता शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा, इसके कवि कौन है कविता के? शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 को देहरादून में। इनके पिता का क्या नाम है? श्री तारिफ सिंह। और माता का नाम है बेटा श्रीमती प्रम देवी। इनकी मृत्यु हुई थी 12 मई 1993 में। और इनकी रचनाएं हैं इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर की गज़लें, प्लाट का मोर्चा। तो कविता करने से पहले हम इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा होता है बेटा थोड़ा। ठीक है, तारों जड़ा, तारों से भरपूर। कुल होता है सारा। चिट्टा, चिट्टा यानी कि बिल्कुल एकदम से सफ़ेद। पोशाक वस्त्र या फिर कपड़े। सिमत, सिमत होती है बेटा दिशाएं। गोकी यानी कि हालांकि, यद्यपि, दोनों हो सकते हैं इसके। बुद्धू, बुद्धू होता है बेवकूफ़ या फिर मूर्ख भी आप लिख सकते हो। ठीक है, निरा, निरा होता है बिल्कुल। दम, सांस। मर्ज, बीमारी। तिरछे, टेढ़े। तो आइए अब हम कविता करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पर 10-11 साल की एक लड़की है जो चांद से कहती है कि आप खूब यानी कि बिल्कुल पूरी तरह से गोल हैं। लड़की चांद से कहती है कि आप पूरी तरह से गोल हैं, न जाने फिर भी क्यों आप जरा होता है थोड़े से तिरछे टेढ़े नज़र आते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। लेकिन न जाने फिर भी क्यों आप थोड़े से टेढ़े दिखाई देते हैं। तो लड़की चांद से कहती है कि आप पूरी तरह से गोल हैं, फिर भी न जाने क्यों आप थोड़े से टेढ़े दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो कुल होता है सारा। तो लड़की यहाँ पर क्या कहती है चांद से कि आपने तारों जड़ा हुआ यानी कि तारों से भरपूर सारा आकाश को वस्त्र के रूप में पहना हुआ है। कि आपने तारों से भरपूर सारे आकाश को वस्त्र के रूप में पहना हुआ है, और सिर्फ आपका गोरा चिट्टा, चिट्टा यानी कि बिल्कुल सफ़ेद जो होता है, कि आपका बिल्कुल गोरा सफ़ेद गोल मटोल मुंह ही दिखाई देता है। तो लड़की क्या कह रही है कि जो चांद है वह उसने किसके कपड़े पहन रखे हैं? आकाश के। और आकाश में क्या टिमटिमाते हैं रात में? तारे टिमटिमाते हैं ना। तो ऐसा लगता है कि जो तारे हैं वह आकाश में जड़े हुए हैं। उसने चांद ने तारों से जड़ा हुआ वस्त्र पहन लिया है। आगे है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। पोशाक होता है वस्त्र, सिमत होता है दिशाएं। तो लड़की कहती है कि आपने अपने वस्त्र को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। तो लड़की ने चांद के वस्त्र किसे कहा है? आकाश को कहा है ना। तो जो आकाश है वो चारों तरफ फैला हुआ होता है। तो इसलिए लड़की कहती है कि आपने अपने वस्त्र को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, कि न जाने कैसे आप थोड़े से टेढ़े नज़र आते हैं। खूब है गोकी, गोकी का मतलब होता है बच्चों यद्यपि, हालांकि,
हालांकि यह भी खूब है, हालांकि यह भी ठीक है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। बुद्धू होता है बेटा बेवकूफ़, मूर्ख। निरा होता है बिल्कुल, कि आपने जैसे हमको बिल्कुल ही मूर्ख समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपकी अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो लड़की क्या कहती है चाँद से कि जैसे आप हमें बिल्कुल ही मूर्ख समझते हैं, जैसे हम आपको समझते, जैसे कि हम समझते ही नहीं हैं कि आपको कोई बीमारी है। और किसे कहती है लड़की बीमारी, कि आप जब घटना शुरू कर देते हो तो घटते ही रहते हो, और जब आप बढ़ना शुरू कर देते हो तो बढ़ते ही रहते हो, और जब तक आप पूरी तरह से गोल न हो जाओ आप सांस नहीं लेते। तो घटना और बढ़ना कैसे होता है बेटा चाँद का, जैसे आपने देखा होगा कि महीने में एक बार पूर्णिमा आती है और एक बार अमावस्या आती है। तो पूर्णिमा को क्या होता है, चाँद पूरा गोल होता है, ठीक है, पूरी तरह से गोल होता है, चारों तरफ चाँद की चांदनी फैली होती है। लेकिन पूर्णिमा से अगले दिन चाँद क्या कर देता है, घटना शुरू कर देता है, ठीक है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके घटता रहता है, और अमावस्या आने तक चाँद पूरी तरह से घटकर गायब हो जाता है। अमावस्या को चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ऐसे वो घटते घटते रहता है, और जब अमावस्या आती है तो उस दिन पूरी तरह से चाँद गायब होता है, कहीं चाँद दिखाई नहीं देता, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और अमावस्या से अगले दिन क्या होता है, चाँद बढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और पूर्णिमा आने तक चाँद पूरी तरह से गोल हो जाता है। तो लड़की क्या कहती है कि आपको घटने और बढ़ने की यह बीमारी है, और आप जब तक पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते आप सांस नहीं लेते। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मरज क्या आता बच्चों, बीमारी, कि आपकी जो यह घटने और बढ़ने की बीमारी है यह आपकी ठीक ही नहीं होती। तो बच्चों आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। तो आप इसकी सप्रसंग व्याख्या, कवि का जीवन परिचय और इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।